सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीडिंग ब्रेन। आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे ऐसे सवालों को जिसके अंदर एक रूट दे रखा है और रूट के अंदर दोबारा रूट दे के 49 लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस का निशान लगा दिया, फिर उसके बाद लिख दिया रूट के अंदर 48 और इसका सॉल्यूशन पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो रूट है, ये रूट ना आपके एकदम एंड तक चलता रहेगा, तो इसलिए इस रूट को बार बार तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रूट बना देता हूँ, ठीक है, ये रूट है। अब रूट के बाद ये देखो, अगर आपको रूट की प्रॉपर्टी पता होगी तो अगर कोई भी चीज़ जैसे 49 है, ये रूट के अंदर है, तो अगर मुझे इस 49 को रूट से बाहर निकालना है तो मुझे ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसको उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो 49 बन जाए, तो वो 7 है, ठीक है, क्योंकि 7 को 7 से गुणा करूँगा तो 49 आ जाएगा। अब बात करते हैं इस 48 की, तो भाई इस 48 का कुछ नहीं हो सकता, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक रूट लगा के ना उसे 12 और मल्टीप्लाई में 4 कर देना, ठीक है। ये 12 और मल्टीप्लाई 4 क्यों करा, ये आगे चल के तुम्हें खुद पता चल जाएगा। 12 4 जा 48 होता है। अब इतना करने के बाद इसका आगे का पार्ट मैं ऐसे ऐसे बराबर करके खींचता रहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस रूट को दोबारा बना लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, ये रूट जो बड़ी वाली है ये बार बार चलती रहेगी, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 7 था, इस 7 को मैंने लिख दिया और ये माइनस का निशान भी लगा दिया। अब देखो, ये जो रूट है ये 12 के साथ भी है और 4 के साथ भी है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये रूट अलग अलग दे देता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, आप दे सकते हो। 4 दे दिया मल्टीप्लाई रूट 12 इस पर भी दे दिया, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं बराबर एरो का ऐसे निशान खींच देता हूँ क्योंकि अब यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये रूट मैंने बनाया, ठीक है। इस रूट को बनाने के बाद ये जो 7 है, इस 7 को तो आप ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 रूट के अंदर है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे आपने 49 को निकाला, इसी तरह से 4 को भी निकाल सकते हो। तो अगर मैं 4 को रूट से निकालूंगा तो निकल के क्या आएगा, 2 बन जाएगा ये, ठीक है। तो 2 बन गया और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे रूट के अंदर 12। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो बड़ी रूट है तो लास्ट तक चलती रहेगी, इसको बाद में सोल्व कर देंगे। 7 लिख दो, या फिर 7 को आप ऐसे कर सकते हो 4 प्लस में 3 लिख सकते हो। अगर 4 में 3 जोड़ा जाए तो 7 बन जाएगा। अब बात करते हैं अभी बचा क्या था, अभी माइनस का 2 बचा है, तो माइनस का 2 लिख देता हूँ। इतना करने के बाद अब बात करते हैं 12 के साथ क्या कर सकते हैं। भाई 12 को भी आप थोड़ा और खोल के लिख दो, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4 मल्टीप्लाई में रूट में 3, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है और दोनों पे रूट लगा तो भाई इसी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अब ये करने का रीज़न क्या है आपको खुद अपने आप समझ आता रहेगा, बस आपको वीडियो को देखते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये जो रूट है इसको दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 है, इस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और प्लस का निशान। ये जो 3 है, ठीक है, इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला रूट 3 और यहाँ पर हम डालेंगे स्क्वायर। देखो भाई, इस पर रूट नहीं इसलिए नहीं डाला क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बनेगा। अब ये जो रूट है ये स्क्वायर से कट के खाली 3 बनेगा, तो इससे कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब बात करेंगे माइनस की। अब यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 2, यहाँ पर रूट के अंदर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई रूट के अंदर 3। अभी मैंने एक बड़ी सी लाइन खींच दी, मतलब रूट खींच दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये ऐसे नहीं लग रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो ऐसा वाला फॉर्मूला पढ़ा ही होगा जो होता है इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वाला फॉर्मूला देखा होगा। तो भाई यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर की ओर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमारा जो a है वो 2 है, ठीक है, और जो b है वो हो जाएगा हमारा रूट में 3, ठीक है। अब a हमने 2 माना, b हमने रूट 3 माना, बस इस फॉर्मूले में एक बार मैं पुट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं a के जगह क्या डालूंगा, 2 डाल देता हूँ, 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का निशान, b के जगह मैं क्या डालूंगा, रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस के निशान 2 डाला। a के जगह मैं क्या डालूंगा, जो मैंने अभी माना 2 माना है, और b के जगह मैं क्या डाल दूंगा, रूट 3 डाल दूंगा, इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा सोल्व करो, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। रूट 3 का स्क्वायर सोल्व करना सोल्व करो, वरना अदरवाइज आप देख सकते हो यहाँ पर भी वैसे ही बना हुआ है रूट 3 का स्क्वायर। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 4, ठीक है, और यहाँ पर हमारे कितने आ जाएगा, रूट 3। अब मुझे बताओ, ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा। देखो 2 का स्क्वायर अगर मैं इसको यहाँ पर सोल्व करूँ एक ऐसे लाइन खींच के, तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर उसके बाद माइनस हो गया, फिर उसके बाद 2 लिखा। देखो रूट 4 है, अगर मैं इसको निकालूँ तो 2 ही बनेगा, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा।
बनेगा। इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 4 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4 और ये आ गया √3। देख सकते हो ये बिल्कुल वैसे का वैसे बना है। अब एक चीज़ देखो, ये रूट में है, यानी कि ये सब चीज़ें अभी रूट में चल रही थी, मतलब कि अभी आपका किस में है, रूट में है ये, ठीक है, इस तरह से मान के चलना। अब देखो अगर ये प्रॉपर्टी इससे मैच खा रही है तो इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे निकलना चाहिए था, a-b से, है ना। तो यहाँ पर मैं इसी के साइड में कर देता हूँ या फिर नीचे कर देता हूँ। तो a मेरा क्या है, 2 है, और b क्या हो जाएगा मेरा, √3 हो जाएगा, ठीक है, और उस पर क्या लगा दूंगा, मैं स्क्वायर लगा दूंगा। तो अगर मैं a-b का होल स्क्वायर की बात करूँ तो आंसर मेरा ऐसे आएगा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो इस पर एक बड़ी सी रूट चल रही थी, तो यानी कि इस पर भी क्या चलेगा, एक बड़ा सा रूट लगेगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या काम करना है कि जो स्क्वायर है इस रूट से कट जाएगा और फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस का √3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे यही पूछा था कि भाई अगर रूट के अंदर फिर दोबारा √49 माइनस √48 है तो उसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस का √3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।